साजी हुई है, इस पर इम्प्लीमेंट यकीनी बनाए ताकि ये ज़िमनी इलेक्शन जो आ रहा है या बल्दियाती इलेक्शन जो आ रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इसमें वोट कास्ट कर सकें। और यही हमारा मंशूर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इंशाअल्लाह ताला दयानतदारी से, खलूस नीयत से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, खा वो कैसा हो। मैं इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त करूँगा कि कोई ना कोई जो भी रास्ता आपने ढूंढना है, तलाश करना है, मेल बेल्ट के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट के ज़रिए या मशीन के ज़रिए, जो भी होगा वो हमको काबिल कबूल होगा। लेकिन इसको यकीन दहानी के साथ अभी हमारी टीम इंशाअल्लाह ताला, मेरे साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम जनाब अरशाद चीमा साहब, वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ फोरम दीवान मुस्तफ़ा साहब, हम इंशाअल्लाह ताला ये जो गुजारिश है, अपील है इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब से या चीफ इलेक्शन साहब कमिश्नर साहब के यहाँ देने जाएंगे। और मुझे यकीन है कि वो इंशाअल्लाह ताला इस हमारे आईनी हक़ को जल्द अज जल्द दिलवाएंगे। अपना वादा याद रखो, अपना वादा याद रखो। हम अदारों का एहतराम करते हैं, हम बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं। पिछली दफ़ा भी जब हम यहाँ पर मुज़ाहरा करने के लिए आए थे, आज तो मुज़ाहरा नहीं है, आज एक और तरीके से हम सिर्फ याद दहानी के लिए आए हैं, याददाश्त देने के लिए आए हैं। हमने एक पत्ता भी यहाँ पे हिलाया नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है आज भी पुरअमन तरीके से यहाँ रहेंगे, पुरअमन तरीके से। इस के बाद हमारा बाहर पड़ाव होगा, हम बाहर हमारे जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए ओवरसीज़ हैं वो अपना मुद्दा बयान करेंगे इलेक्शन कमीशन के मेन गेट के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो खलूस, जो मोहब्बत हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान और उसके इत्तेहादियों ने किया है, हम उनके बेहद मशकूर हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी इस तसलसल को जारी रखते हुए ये 90 दिन नहीं, 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर कोई ना कोई रास्ता ढूंढने में कामयाब होगा। अभी आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप बताएं। जी जी, कोई बात करना चाहते हैं आप? सवाल, एनी क्वेश्चन? अच्छा, इसके साथ हम अंदर यादाश्त करने जा रहे हैं, फिर हमारी ख्वाहिश होगी कि हम बाहर जो हमारे दूसरे अरकान हैं वो उधर आपसे बात करें और मेन गेट पे कहें। ये यादाश्त है हमारी। अगर आप इस सिलसिले में कोई इसकी कापी लेना चाहते हैं या पिक्चर लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। ये पकड़े। जी जी, फोकस कर रहे हैं कीमत साहब। जी जी भाई, जी जी, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ। भाई क्वेश्चन अगर है तो मेरे जवाब को। अच्छा, ये शाह चीमा साहब बात करना चाह रहे थे, ये भी चलिए शाह साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों ने हमेशा ही हमारा बहुत साथ दिया है। और ये ट्रूली एक समझ लें कि जिस तरह ह्यूमन राइट्स है ना, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये भी इनके जो वोटिंग राइट्स हैं ये भी ह्यूमन राइट्स में ही आते हैं। कि ये जो 90 लाख के करीब बाहर जो आपकी जो ब्रेन आपका है वो बाहर बैठा हुआ है, लेकिन वो इकानमी को भी उन्होंने सहारा दिया हुआ है, लेकिन जब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उनको डिसफ्रेंचाइज किया जाता है, उनका हक मारा जाता है। बाकी हमारी जो डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, रियाल्स हैं, वो बाहर से आते हैं, वो सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन जब हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो उसमें ऑलवेज रखने डाले जाते हैं। लेकिन हम इस दफ़ा पीटीआई गवर्नमेंट आई है तो अल्लाह ने हमें उसका समर दिया है कि इमरान खान, जिसने हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने दिल के बहुत करीब रखा है, तो उन्होंने लास्ट जून में हमसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह जो आने वाले इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने हक़ दही इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम यही मेमोरेंडम लेके इलेक्शन कमीशन के पास अपनी मुद्दबाना गुजारिश लेके दोबारा हाज़िर हुए हैं, ताकि इसमें कोई दोबारा कोई शरारत ना करे कि ये 90 लाख करोड़ के लोग जो बाहर बैठे हैं इनको डिसफ्रेंचाइज किया जाए। मैं एक
इसके साथ साथ पैगाम देना चाहूँगा अपनी ओपोजिशन की जमातों को जिन्होंने इस वोट के हक में वोट नहीं दिया। अब देखिए आइंदा का जो इलेक्शन होगा उसमें ओवरसीज़ ये जज करेंगे कि कौन मुल्क के लिए मुहिब वतन है और कौन मुल्क के लिए अच्छा सोचता है। इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा इलेक्शन के अंदर हमारे जो ओवरसीज़ है वो जो वोट होगा वो इंशाल्लाह एक डिसीजन वोट होगा और हम जो है वो देख। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि ओवरसीज़ जो है वो 2023 के इलेक्शन में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मिसाल के तौर पे सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, लाहौर, ये सेंट्रल पंजाब के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे हर हलके जो है वो 35 से 40 हज़ार वोट एक हल्के में है। और ओवरसीज़ के वोट के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि इसे ना ख़रीदा जा सकेगा, ना इस पे धांधली हो सकेगी, बल्कि ओवरसीज़ ऐसे तरीके से वोट इस्तेमाल करेंगे। अगर बाप बेटा भी एक दूसरे के मुखालिफ वोट इस्तेमाल करते हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हम उसके लिए कहेंगे। यानी कि ओवरसीज़ जो है। और तीसरी बात एक और है, ये दूसरी पॉलिटिकल जमातें जो हमारे हक को तस्लीम करने में मुसलसल ख़यानत का मुजाहरा कर रही हैं। वो कभी कहते हैं कि हम इनको असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें दे देंगे, कभी कुछ कहते हैं नहीं भाई, हमें अपना वोट इस्तेमाल करके आप लोगों को सीधा करना है। हमें कोई शौक़ नहीं है इतना असम्बलियों में जाने का। और इनमें से जितने हैं इतने अरकान असम्बली में हैं। हमारे साथ मिर्ज़ा खावर बेग साहब हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, ये सियालकोट के काम आ सकते हैं। इसी तरह दीवान साहब हैं, ये भी बहुत काम कर सकते हैं। कन्याल साहब हैं, ये डेनमार्क से। हमारे नज़ीर साहब हैं, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस का, कोई बिजनेस छोड़ के नहीं आता। ये सेल्फ मेड लोग हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान को उस सिमत पे खड़ा करना चाहते हैं जहां वो बाहर दूसरे मुल्कों को देखते चाहते हैं। वो चाहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हों। ये कब तक हम नालियों, गलियों, वानियों पे वोट लेते जाएंगे? हम इंशाअल्लाह ताला उन्हें समझाएंगे कि पाकिस्तान की सिमत का जिस तरह इमरान खान ने इरादा किया है, हम उस सिलसिले में मुआवनत करना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम PTI के कैंडिडेट को वोट दें, हम वोट उस कैंडिडेट को देंगे जो हमारे मयार पे पूरा उतरेगा। और सबसे बढ़कर जो ओवरसीज़ की ज़मीनों पर कब्ज़ा होता है, जो ओवरसीज़ के मसाइल हल नहीं करते, जो ओवरसीज़ के लिए कुछ सोचते नहीं, कम अज़ कम वो ओवरसीज़ के बारे में सोचेंगे ज़रूर, समझेंगे ज़रूर और इस सिलसिले में वो हमसे रजू भी करेंगे। अब की बार अच्छा, नारे बंद करते। अब मैं और मिर्ज़ा खावर साहब आपको बात करना चाहते हैं। मैं एक इजाफा कर दूं इसमें कि हमारे पास कंप्लीट डाटा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, हर डिस्ट्रिक्ट का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले इलेक्शन में बहुत ही हर इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो हमारी गुजारिश है इलेक्शन कमीशन से कि इनको डिसफ्रेंचाइज ना किया जाए, आने वाले इलेक्शन में इनको इनका ड्यू राइट्स दिया जाए, इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आया जाए। ये पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम जो है, अगर कोई ये जिस तरह कहते हैं कि धांधली होगी, ऐसा होगा, पहले इन्होंने कौन से इलेक्शन तस्लीम किए हैं? हाँ, उन लोगों को हमारे वोट का ज़रूर खौफ है जो ये समझते हैं कि ये वोट ना बिरयानी से ख़रीदा जाएगा, ना पैसों से ख़रीदा जाएगा। ये वोट इंशाअल्लाह ताला सही तौर पर इस्तेमाल होगा। खावर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो आप सारे मीडिया का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए। जी, आ जाओ। दूसरी बात, ये मेरे 2-3 भाइयों ने दोस्तों ने बात की है ओवरसीज़ राइट की। ये जो पाकिस्तान के रुस्तू कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कुछ पता नहीं, हम इनको बताएंगे ओवरसीज़ क्या कर सकते हैं। इन रुस्तू को, ये जो कुछ क्या नाम है इसका, आसन इकबाल ने कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कुछ पता नहीं है। इसको पूछें कि इन्होंने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, ये जो ओवरसीज़ रेमिटेंस भेजते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, जितनी पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है, हमारे रेमिटेंस उससे ज़्यादा हैं। अच्छा, हम ये बताना चाहते हैं, ये जितने भी नजायज़ और गलत काम करने वाले सियासतदान हैं, इनका हम किबला दुरुस्त करेंगे। और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम इनको बताएंगे इस वोट के ज़रिए। ये जो इमरान खान की PTI की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, हम इस फैसले को पूरे तहे दिल से इमरान खान का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये फैसला
जो साथ हैं ये इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। ये फैसला इमरान खान का पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिया जाएगा और जितने भी ओवरसीज दुनिया में बसते हैं वो इमरान खान के इस फैसले को अप्रिशिएट करते हैं। हम इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान हम आपके साथ हैं और ये जो ओवरसीज को आपने राइट का ये जो आपने काम किया है हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं। कनाडा से अशरफ गोंदल साहब हैं, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। चलो जी, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशरफ याद गोंदल, चीफ ऑर्गेनाइजर कनाडा। जी अच्छा, चलो 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 आ जाओ। मैं एक मैसेज देना चाहना अदना जमा वर्कर हाँ। असी मल्टी पार्टी के बंदे खड़े हाँ, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तरीके इंसाफ भी है, लेकिन साडा मकसद और सिर्फ पाकिस्तान को सिमत करना है। साडा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान उस ट्रैक करना है जिस पाकिस्तान बचता होवे। समाज जितनी पार्टियां साडी मुखालफत की है असी उन्होंने बंदे से, लेकिन अज साडा उन्होंने तो बेजार हाँ। असी इमरान खान को मोहसन समझने हाँ। इमरान खान साडा मोहसन इस वास्ते बन गया कि सानू राइट दिता है, साडा उस मैसेज जो लिया है। असी शुक्रिया अदा करने हैं मीडिया का जेड़ा मीडिया सानू कवर दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये मिर्ज़ा सफदर साहब हैं यूके से। आपको मैं बताता चलूं कि ये जिस तरह सियासी पार्टियों में इधर एक रवायत है कि कोई जलसा जलूस करना हो, आवाम को भी तंग करें और ख़ुद भी तंग होते हैं, यानी कि ये जो दिहाड़ीदार बंदे लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बंदे आए हैं ये साफ शफाफ, कोई कनाडा से है, कोई डेनमार्क से है, ये इंग्लैंड से मिर्ज़ा सफदर साहब आए हैं। हमने ये भी रवायत बदलनी है। ये ना आवाम, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, ये जो अपनी बात करना चाहते हैं, आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं, घर बैठ के भी पहुँचा लें। ये इन्होंने रोज़ाना जो ट्रक लिए हुए हैं, जो बसें ली हुई हैं, इनको अब बंद करनी चाहिए। इस सिलसिले में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला किरदार अदा करेंगे। जनाब मिर्ज़ा सफदर साहब इंग्लैंड से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सारे मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ और हमारे जो दो चेयरमैन जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम इस स्टेज पे पहुँचाया है, मैं बरतानिया में बसने वाले तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। जनाब चेयरमैन रज़ा रांझा साहब का और चेयरमैन इमरान खान साहब का, जिन्होंने हमारी इस स्ट्रगल को जो एक तवील मुद्दत से शुरू थी उसको हैसियत में यहाँ नहीं खड़ा। मैं ये कंधे से कंधा मिला के, बाजू से बाजू मिला के अपने भाइयों के साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ, मैं क्योंकि खुद एक दहाई से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो तकलीफ़ होती है, जो उसको एहसास होता है, उसका मुझे अंदाज़ा है। ये कुरैशी साहब के पास एक थी पेपर था, वो देना ज़रा। कुरैशी साहब के पास एक पेपर था, वो देना। मैं ख़ुद एक दिहाई तक वहाँ रहा हूँ और मुझे एहसास है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किन चीज़ों में से गुज़रता है। इनमें से बहुत सारे चेहरे वहाँ मेरे साथ काम करते रहे हैं। यहाँ इरशाद चीमा साहब खड़े हैं, रांझा साहब खड़े हैं, दीवान साहब हैं, हमारे भाई बड़े तारिक साहब हैं, बहुत सारे ये जो दोस्त हैं, इनके साथ वहाँ पर गर्मियों में, सख्त सर्दियों में अपने ज़रिया माश में हम उसके बावजूद पाकिस्तान की बात किया करते थे। हमेशा वहाँ पर पाकिस्तान के लिए ही सबका दिल धड़कता है। लेकिन जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कोई हक देने की बात आती है तो उस टाइम कई लोगों को, जिनका यहाँ दाव लगा हुआ है, उनको सूंघ जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी साल में एक दफ़ा आएँ, वहाँ से परफ्यूम और गिफ्ट्स भर के बैगों में लेके आएँ, ठीक है। यहाँ से हमारे दोस्त चलें जो बहुत मोतबर लोग हैं, उनकी तो ठीक है, आबद शेर अली साहब जैसे दोस्त भी जाएं तो उनको वहाँ पर एयरपोर्टों पे रिसीव करें, उनको गाड़ियों में बिठाएं, फिर उन्हें हिल्टन में ठहराएं, या ठीक है चली जाएगी आवाज़, कुछ नहीं होता, फिर उन्हें हिल्टन में ठहराएं, उनके बिल दें, उनको शॉपिंग करके दें। फिर तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का सरमाया है। जब मियाँ साहब वहाँ जाएं तो शहबाज शरीफ साहब शिकागो के एक बड़े मोतबर डॉक्टर से ये कहें कि मेरा एक केस अदालत में आने वाला है, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, और डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं 20 तारीख को पाकिस्तान। आपने एक झूठी रिपोर्ट देनी है बस डॉक्टर साहब,
और वो डॉक्टर साहब बताएं कि जी मैं अमेरिका में होता हूँ, मैं झूठी रिपोर्ट दे नहीं सकता। तो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके लिए ये काम करें तो सब अच्छा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट का हक मांगें तो यहाँ पर ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून, जिनके एक मैं उनको बार बार बेशर्म कहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पे, ये सख्त लफ्ज़ है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन उन पे यही फिट आता है क्योंकि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तहकीर की। मैं दोबारा माजरत से, ये लफ्ज़ मैंने बोला, मैं उसकी माजरत करता हूँ, लेकिन उन पे यही फिट आता है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सियासत की कोई समझ नहीं है। अच्छा, आप में से दोस्तों में से कोई ये कहे ना, मैं फिर भी गुस्सा नहीं करूंगा कि हो सकता है आपका एक नजरिया हो पॉलिटिकल, आप एक अपनी राय रखते हो, आज़ाद, एक सहाफ़ी हो, एक आम शहरी हो, कह सकता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मुकद्दस गाय नहीं, आप हम पे तनकीद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं जी आपको नहीं पता सियासत का, सारा आंखों पे आपको जवाब देंगे। लेकिन एक ऐसा शख्स ये बात कहे जिसका अपना बेटा अमेरिका के अंदर हो, वहाँ से उसे उसी टाइम लाए और पाकिस्तान में ज़िले कौंसिल का उसको इलेक्शन लड़वाए नारोवाल से, माशाल्लाह, और दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहे इन्हें सियासत नहीं आती। तेरे पुत्र नूं आंदी है, तेरे उस नाने नूं भी आंदी सी जिन्हें कायदे आज़म के खिलाफ इलेक्शन लड़िया सी। मैंने सवाल पूछा तो आप बताते हैं कि वो राफ पता नहीं कौन सा तखल्लस बताते हैं जो अंग्रेज़ों ने उन्हें दिया हुआ था। असल बात बताएं कि क्या कायदे आज़म के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था या नहीं लड़ा था? क्या आपके नाना, क्योंकि आपकी वालदा हमारी वालदा हैं, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, वो हमारी माँ की तरह हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आपके नाना के भी दर्जात बुलंद करे। हम कोई ज़ाती गुस्ताखी नहीं कर रहे। आपने क्योंकि सियासत अपनी वालदा से ली है और आपकी वालदा ने आपके नाना से ली है सियासत, तो आप आपकी वालदा ज़िया-उल हक की किचन कैबिनेट की भी हिस्सा थी। तो आपसे सवाल ये पूछा था कि आपने ओवरसीज़ के बारे में जब ये बात कही, उसके बाद मैंने आपसे सवाल पूछा, पहले नहीं पूछा, कि आप ये बताएं कि क्या उन्होंने कायदे आज़म के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये तमाम कुछ मुल्क है, बहुत सारे थे, मैं लिस्ट में कुछ लिख के लाया हूँ, बोल दूँ आपको। ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, चिली, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, आयरलैंड, इटली, जापान, माल्टा, मैक्सिको, मोरक्को, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फिलिपाइन, पोलैंड, और ये लंबी लिस्ट है। इन तमाम मुल्कों के शहरी जब दूसरे मुल्कों में होते हैं तो वो वहाँ वोट दे सकते हैं अपने मुल्क में, जो हक आज हम मांग रहे हैं सारे। ये मैं बड़ी लंबी लिस्ट है, कुछ नाम भूल गया हूँ। इन तमाम मुल्कों के शहरी जब दूसरे मुल्कों में काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑस्ट्रियन जो है, कोई जर्मन जो है, अगर अमेरिका में काम कर रहा है तो वापस अपने मुल्क में वोट दे सकता है इलेक्शन में। वो तो मुहिब्बे वतन रहते हैं, उनके मुल्कों को तो कोई शक नहीं कि वो मुहिब्बे वतन है कि नहीं। आप हमारी हिब्बुल वतनी पर शक करते हैं। मैंने अमेरिका का पासपोर्ट नहीं लिया, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपके सामने कहता हूं, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि इन दोस्तों में से जिन्होंने लिया हुआ है वो मेरे से भी ज्यादा पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन है। तो आप किस तरीके से किसी की हुब्बुल वतनी, तो पहले मुझे जवाब दें, ये जो सारे रिपोर्टर है सामने खड़े और ये जो सारे सियासतदान जिन्होंने यहाँ F7 और E7 में कोठियां बनाई हुई हैं, ये थे इस्लामाबाद जम्मे सन, ये अपने अपने गांव से जरिया माश के लिए आए हैं ना यहाँ पर। आप जरिया माश के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं तो आपकी हिब्बुल वतनी जो है वो नहीं हो सकती। आपकी हिब्बुल वतनी ठीक है अपने इलाके से, इसका मतलब अगर कोई बलूचिस्तान से आया तो उसने वहाँ दगा दे दिया है, अब उसके बलूचिस्तान के लिए सोच ख़त्म हो गई। कोई फैसलाबाद से आया तो उसकी वहाँ से सोच ख़त्म हो गई, पंजाब से। कोई कश्मीर से यहाँ आया तो उसकी कश्मीरियत ख़त्म हो गई। कोई KPK से आया तो अब वो स्वाबी का नहीं सोचेगा। ये बेहुदा बात है, बहुत बेहुदा बात है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल ना दुखाया जाए। ओवरसीज़ अपना हक मांग रहे हैं और मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं यहाँ हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे नहीं खड़ा, मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। ये धरना देंगे मैं धरना दूंगा, ये वॉक करेंगे मैं वॉक करूंगा, ये भूख हड़ताल करेंगे मैं भूख हड़ताल करूंगा। मैं पहले अपने ओवरसीज़ के साथ खड़ा हूँ, उसके बाद कोई और बात है। और एक और बात मैं यहाँ अर्ज कर दूं,
मैंने अब 3 साल हो गए यहाँ पर सियासत के अंदर, 3 से ज़्यादा। मैंने एक शख्स को सिर्फ देखा है जो सच्चे दिल से ओवरसीज़ का ख्याल करता है, ओवरसीज़ की इज्जत करता है, ओवरसीज़ का एहतराम करता है और उसका दिल करता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पोटेंशियल को इस्तेमाल किया जाए। और वो एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे लीडर हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कह रहा हूँ, हमारी अपनी पार्टी में दूसरे लोग शायद वो अहमियत नहीं समझ पाते ओवरसीज़ की जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समझते हैं। इसलिए दिल खुश होता है उनके लिए लड़ने के लिए, उनके लिए मरने के लिए, क्योंकि वो उन सच्चे पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं जो